हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को दो गुटों के बीच जो हिंसा हुई उसकी आग जो है अब थम चुकी है और हालात को सामान्य बनाने के लिए जो है लगातार कोशिशें प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं। कल प्रशासन और मुस्लिम समुदाय से उलेमाओं के बीच में एक बेहद अहम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें यह तय किया गया कि आज शुक्रवार की नमाज जो होगी वो मस्जिद में ज्यादा लोग ना आए बल्कि अपने घरों में पढ़ें। और हमारे साथ इस वक्त नूंह इलाके के सदर मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन हैं, जो कि नूंह की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के इमाम भी हैं। जाहिद साहब, कल आप लोग आपकी और प्रशासन के बीच में मीटिंग हुई, उसमें शहर के कई सारे उलामा भी जो है वो उनमें शामिल हुए। क्या अपील कर रहे हैं आप इलाके के लोगों से? हमने पूरे इलाके के लोगों से एक ही अपील करी है, जुमा अपने गांवों में पढ़ें, बाजार में भीड़ इकट्ठा ना करें, बाजार की मस्जिदों में कोई ना आए। और बाजार में भी शहर के अंदर बहुत सारी मस्जिदें हैं, अलग अलग मस्जिदों में ही रहें, क्योंकि जुमे की नमाज के लिए जमात शर्त है। जुमे की नमाज तो जमात के साथ मस्जिदों में अदा होगी। और गाँव में, बड़े गाँवों में जुमा होता ही है, वो अपने गाँव में पढ़ें। छोटे गाँव जहाँ जुमा नहीं होता वहाँ जोहर पढ़ लें, जोहर की नमाज पढ़ लें। बाकी शहर में आने की जरूरत नहीं है। अगर कर्फ्यू खुलता है तो अपनी ज़रूरियात के लिए बाजार में आ जाएं, वरना ज़रूरत नहीं है। और रही हमारी बड़ी मस्जिद में आने वाले, हमारे यहाँ अपने बच्चे हैं, हमारा अपना यहाँ रहते हैं। नमाज है तो हमारे ऊपर पाँचों वक्त की फ़र्ज़ है। जैसे जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, वैसे पाँचों वक्त की फ़र्ज़ है। पाँचों नमाजें हम अपनी मस्जिदों में पढ़ रहे हैं, अपने इलाके में, अपने गाँव में, अपने घरों में पढ़ रहे हैं। हाँ, जुमा और ईदैन के लिए मस्जिदों में आना है और पांचों नमाजों की जमात के लिए मस्जिद में आना है। बाकी नफली नमाज पढ़ने के लिए आदमी अपने घर में नफली नमाजें पढ़ता है, अपनी नफली इबादत करता है, वो अपने घरों में पढ़ता है। हमने लॉकडाउन के दौरान भी यही अपील की थी। हमारे प्रशासन ने हमसे वही दरखास्त रखी कि जिस तरह से आपने कोरोना काल में लॉकडाउन में प्रशासन की मदद की, अब भी करें। तो हमने उनको उम्मीद दिलाई है, आश्वासन दिया है कि हम उससे ज्यादा आपके साथ में हैं। लेकिन हमारा एक ही कहना है, जायज में साथ हैं हम प्रशासन के, नाजायज में साथ नहीं है अपने। जायज मतलब? नाजायज का मतलब गलत आदमी को पकड़ लिया, निर्दोष आदमी को पकड़ लिया या किसी को गलत सताया। नाजायज का मतलब ये जो 139 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें किसी को ये तो जांच का विषय है, जांच तो वो करेंगी प्रशासन। नाजायज का मेरा मतलब ये है कि गलत कार्य नहीं हो, ऐसा काम ना हो जिससे विरोध बन जाए। हम जायज में प्रशासन के साथ खड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं। नमाजों का मसला है, नमाज हम अपने घरों पर भी पढ़ते हैं, नफली नमाजें अपने घरों में पढ़ते हैं। जमात की नमाज हम जमात मस्जिद में पढ़ते हैं। मस्जिदें एक नहीं है, हजारों हैं। हमारे इलाके में सड़कों पर नमाज नहीं होती, मेवात क्षेत्र में। वो गुड़गांव का मसला है पार्कों में नमाज होने का, लेकिन सड़कों, हमारे इलाके में तो मस्जिदें बहुत हैं। बात सड़क पर नमाज पढ़ने की ही नहीं है, बल्कि शुक्रवार की जो नमाज है उसको लेकर के है कि आपकी जो मस्जिद है वो इलाके में सबसे बड़ी मस्जिद है और जितना मैंने पता किया तकरीबन 4-4.5 हजार लोग आ जाते हैं हर जुमे को नमाज पढ़ने के लिए। तो जिस तरीके का तनाव अभी आपके इलाके में चल रहा है, ऐसे में इतनी ज्यादा भीड़ एक जगह पर इकट्ठा ना हो, इससे बचने के लिए जो है ये सारे इंतजाम। जी, वो तो इससे बचने के लिए तो हमने कह दिया, जो हमारे यहाँ 4-5 हजार आदमी इकट्ठा होते हैं हर जुमे में, वो यहाँ शहर का ही नहीं होता, वो गांव देहात का, इलाके का आता है। हमने उन सबको अपील कर दी कि वो अपने गाँव में रहें, देहात में रहें, शहर में कोई ना आए। जब शहर में नहीं आएंगे तो शहर की बाकी कॉलोनी के लोग अपनी कॉलोनी में नमाज पढ़ेंगे, तो यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। तो कि आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितने लोग जो है वो यहाँ पर आज ना के बराबर होंगे, ना के बराबर होंगे। यहाँ हम हैं, मदरसे वाले हैं, मदरसे के अपने तलबा हैं, स्टूडेंट हैं। उसके अलावा हमें उम्मीद नहीं कि अब बाजार में कोई, बाजार देहात से आए या कॉलोनियों से आए। कॉलोनियों के लोग कॉलोनियों में पढ़ लेंगे, शहर में 50 मस्जिद हैं, दूसरी मस्जिदों में पढ़ लेंगे, गाँव वाले गाँव में पढ़ लेंगे। यहाँ मस्जिद में मुझे उम्मीद नहीं है कि 100-200 आदमी भी आएंगे, हमारे बच्चों के अलावा। तो क्या मस्जिद वगैरह से भी आपने ऐलान करवाया है कि लोग जो है इस जुमे की नमाज जो है अपने अपनी मस्जिदों में पढ़ें? प्रशासन के जरिए से और अपने इमामों के जरिए से ये पैगाम पहुंचा दिया कि भाई को अपने जुमा की नमाज अपने गाँवों में पढ़ लें, जहाँ जुमा नहीं होता वहाँ जोहर की नमाज पढ़ लें, बाजार में कोई ना आए। अच्छा, उसके बावजूद अगर कुछ लोग आ जाते हैं, बाहर के लोग आ जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो उसके बाद क्या आपकी तरफ से समाधान निकाला जाएगा? क्या उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी या फिर उन्हें लौटा दिया जाएगा? ऑफिस से दी जाएगी, लेकिन हम उसका ये इंतजाम कर रहे हैं। हम उनको अमन और सलामती के साथ भाईचारे के का पैगाम देंगे। हम आज का खुतबा हमारा इसी पर होगा कि अमन और भाईचारे में कितना फायदा है। उन अमन और शांति के साथ नमाज पढ़ने वाला कभी किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जो कोई आ जाएगा तो नमाज तो पढ़ने जाएगी नहीं, दरवाजे बंद नहीं होते मस्जिदों के।
लेकिन अपील ये की गई है, हमें उम्मीद ये है कि लोग अपनी हमारी अपील को मानेंगे, वो गांव में रहेंगे। जी, खुतबा ये होता है, मैं आप दर्शकों को बता दूं, खुतबा जो है नमाज पढ़ने से पहले जो इमाम होते हैं वो एक अपील करते हैं अपने माशरे के, अपने समाज के लोगों से लिए, उसी चीज को खुतबा कहते हैं। तो आज का जो खुतबा होगा यानी कि जो अपील होगी उसमें क्या क्या पहलू आप रखने वाले? हमारे पहलू ये होंगे कि इलाके में भाईचारा अमन कायम रहे, अमन और सलामती और शांति के साथ में हम आपस में मिलजुल कर रहें। बाहर के लोगों पर जो झगड़ा बनाया है, बाहर के लोग, हम मानते हैं यहाँ जो इलाके के लोगों का झगड़ा नहीं है, बाहर के लोगों का झगड़ा है, उनकी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, और जो कुछ हो गया वो गलत हो गया, आइंदा ऐसी घटना ना घटे। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या आप कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी इस क्षेत्र का? नहीं, जो गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार तो सब यहीं के हुए हैं, लेकिन वो यहाँ उनकी गिरफ्तारी जायज नहीं है, सही नहीं है? नहीं, मैं कह के आया हूँ, एसपी से जांच करो कि ये लोग, उनकी लोकेशन यहाँ की है, यहाँ शहर में थे कि अपने घर पे थे, गाँवों से पकड़ के लाए हैं। तो वो अगर आदमी गाँव में ही था, यहाँ आए नहीं झगड़े में, तो फिर नाजायज होगा। तो जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो किसी सबूत के आधार पर ही तो गिरफ्तार? सबूत नहीं, अभी कोई सबूत नहीं है, अभी तो वैसे ही पकड़ा है, सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर नहीं। मैं कह रहा हूँ उनमें से 100 को छोड़ भी दिया है, जिनको गिरफ्तार किया उनको तकरीबन 100 को छोड़ भी दिया है। आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां गलत हुई हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, कह के आया हूँ, तुमसे नहीं कह रहा, मैं उनसे भी कह के आया हूँ कि जो सही है तो सही पर पूरी जांच होनी चाहिए, बगैर जांच के आगे कार्रवाई ना हो। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपका इलाका हिंसा की आग में झोंक दिया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हैं जो वीडियो डाली गई, मानेसर के बारे में हो, चाहे बिट्टू बजरंगी हो, चाहे कोई और दूसरा हो, वो जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आप मेरी बात को पूरी सुनाना चाहते हो तो मैं कहता हूं, ये सोने में 2 मस्जिदों में आग लगी, गुड़गांव में दो मस्जिदों में आग लगी, इमाम शहीद हुआ, बादशाहपुर में आग लगी, तावड़ू में 2 मस्जिदों में आग लगी, पलवल में 3 मस्जिदों में आग लगी। ये क्या है? ये भी तो उपद्रव है, उसके खिलाफ भी सरकार को सख्त कार्रवाई कीजिए। कानून अपना काम कर रहा है ना? नहीं, कानून वहां के लिए तो कानून काम कर रहा है, यहाँ कह रहे हैं सख्ती से निपटा जाए, गलत बात है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि उपद्रव के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, तो गुड़गांव, मानेसर, पलवल, फरीदाबाद, बल्लमगढ़ जो मस्जिदों में आग जलाई गई है, जिन उपद्रवियों ने किया, उनके खिलाफ भी कानून। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? मैं संतुष्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि वहां इतनी कार्रवाई नहीं हो रही जितनी सख्ती से मेवात के इलाकों में हो रही है, वहां भी होनी चाहिए। जो वीडियोस आए हैं नल्हड़ महादेव मंदिर में 3 पहाड़ियों पे छुप करके जो उपद्रवी हैं वो गोली चला रहे हैं, जो यात्रा में शामिल हुए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, इन वीडियो को तो नहीं झुटलाया जाएगा? वीडियो को नहीं झुटलाया जाएगा। और जो यात्रा में शामिल हुए, ऐसी धार्मिक यात्रा नहीं होती जो हथियारों से गोली चलाएं, यात्रा वालों ने गोली चलाई है, वो भी वीडियो मौजूद है। और यात्रा वालों ने तलवार लहराई है, यात्रा वालों की गाड़ियों में तलवार मिली है, वो झुटलाया नहीं जा सकता। ये यात्रा तो हर साल होती थी, बड़े ही पीसफुली होती। यात्रा 3 साल से निकली है, 3 साल में पीसफुल नहीं हुई। पहली साल में मजार तोड़ दिया, अब भी मजार टूटा हुआ है लल्लड़ मंदिर के पास में। लल्लड़ मंदिर के पास में आप गए हो तो मंदिर के बराबर में पहले 1 किला पहले उसकी भी कवरेज करके लाओ, मजार तोड़ा हुआ है। यात्रा वाले धार्मिक आदमी है, तो हथियार किस लिए लहराया उन्होंने, तलवार किस लिए दिखाई, गोलियां उन्होंने भी चलाई हैं। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? नहीं, हम तो यहाँ थे नहीं। ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या जो उधर से जो दूसरे पक्ष के लोग गोलियां चला रहे थे, क्या वो जवाब था? ऐसे लोगों की वीडियो देखी है, गोलियां उनकी भी चली हैं, उनकी भी चली हैं, आवाज आ रही है। हम तो दिल्ली में थे, दिल्ली से आए हैं झगड़े के बाद।